एक काली भाभी की तीन गोरी नंद। शकीला का बेटा विकी अपनी पसंद की प्रिया नाम की एक काली लड़की से शादी करके उसे घर में ले आता है, जिसे देखकर शकीला अपनी हैरानगी दिखाती है। विक्की, मैंने तुझे इतना बड़ा इसी दिन के लिए किया था कि तू अपनी माँ के सपनों को कुचल के एक काली लड़की से शादी करके उसे यहाँ ले आए। तुझको जा बरादरी और मेरी नाक का ख्याल भी नहीं रहा। पूरी धरती पर तुझे ये इकलौता नहीं मिली थी। माँ, प्रिया मेरी पत्नी बन गई है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आपको इसे इतना कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप हमारे रिश्ते को नहीं अपनाएंगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। माँ जी, बातों का बुरा मत मानिए। ये बस मुझसे प्यार करते हैं और आपसे भी, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। ओ कल्लो माई, तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? और विक्की, तुझे अपनी तीन बहनों का ख्याल नहीं आया? अब उनकी शादी कैसे होगी? तूने अपनी पहले कर ली। माँ जी, उसकी चिंता मत कीजिए। मैं उनकी शादी बहुत अच्छी जगह करूँगा। फ़िलहाल तो वो हॉस्टल में है ना। अब तुझसे नाराज़ होकर भी मैं क्या ही कर लूँगी। अपनाना तो पड़ेगा ही। तू इसे प्यार जो करता है। आजा बहू, अब शक्ल क्या दिखा रही है? अपनी सास के पैर नहीं छुएगी क्या? ज़रूर छूँगी माँ जी। फिर आंखों में खुशी के आंसू लिए प्रिया अपनी सास के पैर छूती है और शकीला उसका वेलकम करती है। अगले दिन से प्रिया एक अच्छी बहू की तरह घर के सारे काम करती है, जिससे शकीला बहुत खुश होती है। तूने जिस तरह से आज पहले ही दिन काम कर लिया है, मैं बहुत खुश हूँ। पर ये बता, मेरे गोरे से बेटे ने तेरे जैसी काली सूरत में ऐसा क्या देखा कि जो उसने तुझसे प्यार कर लिया? माँ जी, यही तो उनकी खासियत है कि उन्होंने मेरे बाहर की रंगत को ना देखकर मेरे अंदर के दिल को पहचाना है। हाँ चल, ठीक है। अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा चटपटा नाश्ता बना दे। सुबह तेरे हाथ का मीठा हलवा खाया था ना, इसीलिए मन मीठा मीठा हो रहा है। आप 10 मिनट रुकिए, मैं आपको पुदीने की चटनी से प्याज आलू की भुजिया बनाकर खिलाती हूँ। फिर प्रिया अपनी सास को भुजिया बनाकर खिलाती है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। दिन गुजरते हैं और तीनों गोरी बहनें दरवाजे पर सूटकेस और हाथों में गिफ्ट लेकर खुशी खुशी से कहती हैं, मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा भाभी से मिलने के लिए। मेरे हाथों में गिफ्ट्स हैं क्यारा, जरा दरवाजे की बेल बजा। अरे मेरे हाथ में भी, इनफैक्ट हम तीनों अपनी प्यारी भाभी के लिए गिफ्ट लेकर आई हैं। 1 मिनट में सामान नीचे रखती हूँ, सबको सरप्राइज देंगे हम। प्यारा गिफ्ट जमीन पर रखकर डोर बेल बजाती है तो प्रिया दरवाज़ा खोलती है। अरे आप कौन? मैं माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी, देखिए कौन आया है। अरे लगता है माँ ने मेड भी रख ली है, कितनी काली सी है। सुनो, माँ और मेरी भाभी को बुलाओ ना। तभी प्रिया के कहने पर शकीला बाहर आती है और अपनी तीनों बेटियों को देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम तीनों अचानक कैसे आई? मैं तो बहुत खुश हो गई। अपनी भाभी से मिलो, ये है तुम्हारी भाभी प्रिया। ये सुनकर तीनों गोरी नंद के हाथों से गिफ्ट छूट जाते हैं। क्या माँ, ये क्या बोल रही हो? ये नौकरानी जैसी काली सी लड़की भला हमारे भाई की पसंद और हमारी भाभी कैसे हो सकती है? छी, इयू, लगता है इन्हें किसी ने ज्यादा देर काले से तवे पर रख दिया हो, इसीलिए जलकर काली सी हो गई है। हाँ माँ, ये सब क्या है? हम तो अपनी भाभी से मिलने के लिए इतने खुश थे कि इतने सारे तोहफे लाए थे, और भैया ने लव मैरिज भी की है, तो ऐसी काली क्लोटी बेंगन जैसी लड़की से। जुबान को लगाम दो तुम तीनों, ये तुम्हारी भाभी है। काहे की भाभी? ये तो हमारे साथ खड़े होने के भी लायक नहीं है। कहाँ हम गोरी चिट्टी और कहाँ ये काली क्लोटी। हम क्या हॉस्टल से भागे भागे इस काली भाभी से मिलने आए थे? तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। चलो अपने कमरे में। ये कहकर तीनों गोरी नंद अपने कमरे में चली जाती हैं।
वहीं नंद की बात सुनकर अकलौती भाभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे शकीला संभालती है। बहू, तुम फिक्र मत कर, थोड़े दिन तक तुम तीनों चारों घुल मिल जाओगी, सब ठीक हो जाएगा। जी माँ जी। अगले दिन प्रिया नंद के कमरे से गुजर रही होती है तो क्यारा परेशान करने के लिए अपने पैर को अड़ा देती है, जिससे प्रिया गिर पड़ती है और तीनों नंद हंसने लगती हैं। देखो देखो, कल्लू माई तो गिर गई। क्या हुआ भाभी, ज्यादा जोर की लग गई क्या? अच्छा हुआ, ऐसी काली भाभी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। खैर जल्दी उठिए, आप हमारे लिए पास्ता बना कर लाइए। हाँ, और साथ में ऑरेंज जूस भी। ठीक है दीदी। कुछ देर बाद प्रिया तीनों नंद के लिए पास्ता और जूस लेकर आती है तो इन्हें मेकअप करता हुआ देखकर कहती है, दीदी ये आप कौन सा मेकअप लगा रही हो? इसे लगाने से मैं भी अच्छी दिखूंगी ना। आप मुझे भी मेकअप करना सिखाओ ताकि मैं भी अच्छी दिखूं। क्या मेकअप? तुम्हारी कोई औकात नहीं है इतना ब्रांडेड मेकअप लगाने की। सीखना तो बहुत दूर की बात है, और वैसे भी इस काली सी सूरत पर मेकअप कर भी लो तो ऐसी ही रहोगी। आई बड़ा लाडो रानी मेकअप लगाने, फूटो यहाँ से। दीदी मानती हूँ कि मैं काली हूँ, जब गॉड ने ही मुझे काला बनाया है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्या हम जैसे लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं होती? तुम जैसे लोगों की जिंदगी में सिर्फ कालेपन के ताने सुनना लिखा है, समझी? ये सुनकर प्रिया आंखों में आंसू लिए चली जाती है। वक्त गुजरता है, तीनों नंद अपनी काली भाभी को कालेपन के हमेशा ताने देती रहती थीं, तो कभी उसे गिरा दिया करती थी। फिर भी प्रिया घर में शांति बनाए रखने के लिए किसी से कुछ नहीं कहती थी। एक साल में वो एक प्यारे से सांवले बेटे को जन्म देती है। सास किसी काम से बाहर गई हुई थी। इस बीच तीनों नंद की कुछ फ्रेंड्स आती हैं, जिसके बाद वो घर पर किटी पार्टी करती हैं। वाह यार, क्या मज़ा आ रहा है तेरी किटी पार्टी में। ऐसे तो तुझे रोज़ पार्टी करनी चाहिए। तूने अपनी भाभी को खाना बनाने के लिए कुछ कहा था, लाई क्यों नहीं वो अभी तक स्नैक्स? रुक जा, मैं अभी बोलती हूँ। भाभी, ओ भाभी, कितनी देर में खाना लगाओगी? यहाँ हम सब भूखे मरें क्या? बस दीदी ला रही हूँ। मुन्ना जाग गया है, आप इसे थोड़ी देर संभाल लीजिए। ओह गॉड, ठीक है, इसे दे दीजिए। फिर प्रिया मुन्ने को क्यारा के हाथ में दे देती है। क्यारा ज़्यादा देर संभाल नहीं पाती। ओहो, इस छोटे बच्चे ने तो मुझे गीला कर दिया सूसू करके। इसे रूम में ही पटक कर आ जाती हूँ, वरना मेरी किटी पार्टी बर्बाद कर देगा। ये कहकर क्यारा बच्चे को बिस्तर पर लटाकर वापस आ जाती है, जहाँ वो भीगे कपड़ों में रोता रहता है, और प्रिया उनकी पार्टी में स्नैक्स सर्व करती है। सभी दोस्तों के जाने के बाद प्रिया अपने बच्चे के बारे में पूछती है। दीदी मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने तो कहा था आप इसको संभाल लेना। फिर गॉड, मुझे तो उसके रोने की आवाज़ आ रही है। कमरे में है वो। फिर प्रिया भागते हुए अपने बच्चे के पास जाती है, जहाँ वो बहुत ज़्यादा तप रहा था और चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में विक्की और शकीला घर पर आ जाते हैं। बच्चे के चुप ना होने पर सब उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर बच्चे को नमूनिया की शिकायत बताता है, और अपने बच्चे की यह हालत देखकर प्रिया नंद से कहती है, देखिए ना, आप तीनों की लापरवाही की वजह से मेरे छोटे से बच्चे को नमूनिया हो गया है। अरे आपको दुश्मनी निकालनी थी तो मुझसे निकाल लेती, लेकिन मेरे बच्चे के साथ ये करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने आपके कहने पर आपका सारा काम किया, आपके गेस्ट को संभाला, और आपने क्या तुम तीनों के पास मुन्ना था और तुमने उसे गीला छोड़ दिया? इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? तुम तो बुआ हो ना उसकी। मेरे छोटे से बच्चे के साथ तुम तीनों ने ये किया है?
आज तुम्हारी वजह से वो इतना तड़पता रहा बुखार में। बस बहुत हो गया। तुम तीनों को मेरे बच्चे और मेरी पत्नी से प्रॉब्लम है ना? हम तीनों घर छोड़कर चले जाएंगे माँ। भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। हम नहीं जानते थे कि मुन्ने की तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ भैया, हमें माफ़ कर दीजिए, पर हमें ऐसे छोड़कर मत जाइए। हाँ भैया भाभी, माफ़ कर दीजिए। हमें अक्ल आ गई है कि इंसान का रंग रूप नहीं, दिल अच्छा होना चाहिए, जो हम तीनों नंद का है नहीं, वरना ऐसा नहीं करते जो आज हुआ। हम तीनों को अपनी गलती का पछतावा है, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज़ भैया भाभी रुक जाइए। सुनो जी, इनको माफ़ कर दो। ठीक है प्रिया। इसी तरह तीनों नंद को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मुन्ने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। कुछ ही दिनों में मुन्ना ठीक हो जाता है और नंद भाभी के बीच प्यार की नोक झोंक शुरू हो जाती है।